स्टूडेंट्स, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारा 1.1 का एक्सरसाइज है, वो है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। 1.2 हमें है ग्राफिकल मेथड। 1.3 में है क्रैमर रूल। 1.4 में ही एलिमिनेशन मेथड, इसका एक कुछ एक्सटेंशन है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। और 1.5 में है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे लीनियर इक्वेशन के बेस पर, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता क्या है? लीनियर मतलब सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर मतलब जिसकी वेरिएबल्स की पावर 1 हो। दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 होता है। इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल का साइन है जो इस इक्वेशन को 0 कर सकता है। वेरिएबल टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है हमारे पास, x एंड y, ये दो वेरिएबल्स है। अगर हमारे पास ये, अब इसको वेरिएबल ही क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे और इसका थोड़ा एक्सटेंशन देखेंगे कि हम एक लीनियर इक्वेशन में क्या क्या कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या क्या पावर्स है जिसको हम इस लीनियर इक्वेशन में कर सकते हैं। तो अगर हमें इस जगह पे, अगर हमको x की जगह 6 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस x जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका वो 6 हो जाएगा। बट हमारे पास इतनी लिबर्टी नहीं है कि हम इसको अकेले को x को 6 बना सके। तो हमें ये लिबर्टी मिली है पूरे ही इक्वेशन को हम क्या करते हैं 6 बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पावर है हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ओके, अगर हमें किसी भी नंबर को बनाना हो, सपोज यहाँ पे हमें इस 2 की जगह पे 8 लाना है, हमें कभी कभी क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर हमें यहाँ पे 8 लाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमको यहाँ पे 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, अगर 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 जा 12x माइनस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 4 4 जा 16। ये हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं पूरे इक्वेशन में। तो अब हम आगे कर सकते हैं इस इक्वेशन में कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है कि x प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। ओके, तो और हमारे पास कुछ लिबर्टीज है जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 है, अगर हमें नीचे 3 नहीं चाहिए तो सेम जो नंबर दिख रहा है वहां पर हम पूरे ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक को नहीं, तो हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3 इंटू y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन आएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 24। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारा 3z जो था वो कैंसिल हो गया। और कुछ क्या कर सकते हैं, पहली चीज हमने क्या की है, इसको मल्टीप्लाई करना। अगर एक नंबर किसी को लाना है तो हमें पूरे ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है कि 5x
प्लस 15y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर एक ही टेबल में जाता है तो अगर हम किसी को भी डिवाइड करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए कोई नंबर, तो हमें एक को नहीं सबको ही एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी किसके टेबल में आ रहे हैं सभी, तो 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो हमको सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 5 प्लस 15y अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। 5 गेट कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5 4 जा। यहाँ पे इक्वेशन क्या बना मेरा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा बेसिक सब बात है। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बट इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में देख रहे हैं। अब थोड़ा हम लीनियर इक्वेशन की थोड़ी एक्सटेंशन के बारे में और जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, सपोज एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म इन द सेंस हमारा जनरल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। समझ में आ रहा है? तो अभी आगे देखते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे x क्या है, x एंड y ये मेरे वेरिएबल्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो a है, b है और c है, a b और c ये कोई एक रियल नंबर्स है जो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पर हमें एक ही लीनियर इक्वेशन नहीं दिया जाता है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। अब हम एक ही पेयर लिया है मैंने, एक और पेयर लेता हूं, तो वो हमारा पेयर हो गया सपोज x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी नोटेशन के लिए हम अपनी सहूलियत के लिए कुछ यूज करते हैं। दैट इज, इस इक्वेशन को मैंने सपोज कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया मैंने कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैंने क्या सपोज कर लिया कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे a1 क्या है, तो a1 इज 2, ओके। a2 क्या है, तो a2 इज 1। b2 क्या है, b1 क्या है, सॉरी b1 क्या है, तो है 3। और b2 क्या है, तो b2 है यहाँ पे, ये भी 3 है। और c1 क्या है मेरा यहाँ पे, तो c1 है 12। और c2 क्या है मेरा यहाँ पे, तो c2 यहाँ पे माइनस 12। ओके, तो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, जो जिसमें हमारा ये है मेरा a1, ये है मेरा b1 और ये है मेरा c1। ओके, और यहाँ पे ये है मेरा a2 और ये है मेरा b2 और ये है मेरा c2। और साइन का डेफिनेटली ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा ही। किसी भी इक्वेशन में अगर माइनस है तो माइनस लगेगा ही। जैसे कि मैं एक और इक्वेशन लेकर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। और दूसरा एक इक्वेशन दिया है 3x माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, बट कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड लेना पड़ेगा। अभी हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको कहीं भी, तो मैं इसको पहले एडजस्ट करता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा x माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन माइनस 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 1 लिख दूं और इसको नंबर 2 दे दूं और कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग विथ, क्या कंपेयर करेंगे, ये वाला मेरा इक्वेशन है और ये मेरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और मेरा क्या यहाँ पे बनेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो
तो अब इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ मेरा, सॉरी ये वाला मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में मेरा a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 1 हो गया, ओके, और b1 कितना हो गया मेरा, तो b1 हो गया मेरा -1, और c1 कितना हो गया, तो ये हो गया -12। ओके, समझ में आ रहा है? किसको डाउट है? नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। तो अब ये वाला इक्वेशन मेरा सेकंड नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू -3, और b2 क्या आएगा यहाँ पे, तो -2, और c2 क्या आएगा मेरा, तो -4। ओके, हमने ये कंपेयर करके इक्वेशन किया हुआ है। हाँ, तो चलो अब कुछ और इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा कोई इक्वेशन है, सपोज 2x + 3y इज इक्वल टू 4। अभी देखते हैं कि वेरिएबल डिपेंडेंट कैसे होता है एक दूसरे पे। अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस है, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ वहाँ पे, तो ये माइनस में चला जाएगा। ये सिंपल ले लेते, थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा करने में। तो ये प्लस है, तो जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 3y। ओके, प्लस से हो जाएगा क्या हुआ, माइनस हो गया। अब ये x जो है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, जो x है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, y पे। जैसे जैसे मैं y का नंबर चेंज करूंगा वैसे वैसे x भी चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू मुझे 2 रखना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी वो चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 - 3 × 2। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 - 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़े की लगा दिया। ओके, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -2। और इसी इक्वेशन को मैं और एक्सटेंड करता हूं कि x इज इक्वल टू 4 - 3y। अब इसमें कुछ और पुट करके देखता हूं मैं। x पे अगर मैं 0 पुट किया, क्या पुट किया, सॉरी y पे मैंने अगर 0 पुट किया, तो ये वेरिएबल से तो x पे क्या असर पड़ता है। तो अगर मैं y पे 0 पुट करता हूं, तो 4 - 3 × 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4। तो ये इसीलिए ये सब क्या है, x एंड y क्या है, वेरिएबल। बाकी जो नंबर है इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं हम लोग। अगर ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये बदलते नहीं है, सेम रहेंगे। ओके, सभी के लिए सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा करते हैं। ये समझ में आया सभी को कि कैसे कैसे बदल रहा है। अब हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब हम तो हम अपना 1.1 का एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो है हमारा, सपोज एक क्वेश्चन है, x + y = 4 और x - y = 3। ओके, तो इसको हम 8 ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा करने में हमें। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इसके किस तरीके से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन क्या होता है, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, या तो x को एलिमिनेट कर दे या तो y को एलिमिनेट कर दे, जिससे ये क्या हो जाए, इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, और अगर 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें और आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। हमें x और y की वैल्यू दोनों मिल जाएगी। तो हमें कैसे करना है इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x + y = 4, इसको नंबर 1 दे दिया, और x - y = 8, इसको नंबर 2 दे दिया। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमें एलिमिनेट करना है कुछ, तो हमें पता है एलिमिनेट करने का तरीका कि 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, बराबर। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर भी इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। तो अगर मुझे इसको भी एलिमिनेट करना है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 और 1 ये एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी है 1 और 1। ओके, बट अब चेक करते हैं हम, इसको नंबर डाल दिया मैंने, तो अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y पे भी 1 है, y पे भी 1 है। अब मैं y को कैसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो अगर मैं y को डायरेक्टली लिख दिया, मैंने अगर कर दिया, इसको ऐड कर दूंगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड
2। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, एडिशन करते समय साइन को कुछ बदलना नहीं है, हमें एज इट इज रखना है। ओके, अब ये वो कैंसिल आउट हो गया, बाय बाय कैंसिल, क्योंकि 1 में से बन गया 0 हो गया। अब ये देखो ऐड करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 12। अब ये देखो एलिमिनेट करके ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है और हमें बहुत सिंपल हो गया इसको सॉल्व करना। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे इनटू है तो कोई चीज इनटू है तो यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखो कि अब ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो कोई अगर चीज इनटू है तो डिवाइड होगी, और डिवाइड होगी तो इक्वल के साइड में जाके मल्टीप्लाई भी होगी। ठीक है, और प्लस होगा कोई चीज तो माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो प्लस होगा, इक्वल के इक्वल साइड जाकर। ओके, तो यहाँ पे अभी इनटू में है x के वेरिएबल के साथ, तो वहां पे डिवाइड होगा, तो 12/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, x हमारा आ गया 6। ओके, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, मैं पुट करता हूं, तो यहाँ पे लिख दूंगा पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब किसी में भी डाल दो, हमने प्लस में डाला है, आसान है हमारे लिए, तो इक्वेशन लिख दिया मैंने x प्लस y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो आई है 6, तो 6 लिख दिया मैंने, 6 प्लस y इज इक्वल टू 4। बाकी सब वैसे का वैसे। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कुछ साइन है, मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो जाके क्या होगा, मैंने बताया अभी यहाँ पे कोई चीज प्लस में हुई तो वहाँ पे जाके माइनस में होगी, और अगर माइनस में रही तो प्लस होगी, और अगर इंटू में रही तो डिवाइड होगी, और डिवाइड में रहा तो मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस होगा, और ये y वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो x की वैल्यू कितनी है 6, और y की वैल्यू आ गई -2, जो मुझे x और y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऐसे, जो आता है हमारा 6 एंड -2। ओके, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक्टिविटी बेस्ड है। बहुत सिंपल है, हमने इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमको ये देखना है कि कोई नंबर सेम है या नहीं, वो भी वेरिएबल्स के। तो x पे अगर देखें तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 में से 2 गया तो कट नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 1 वेरिएबल का इक्वेशन मिल जाएगा, जो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, क्योंकि साइन देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस है। जब ये अपोजिट साइन रहे तो कुछ मत करो, डायरेक्ट ऐड लिखो, क्योंकि हमें पता है कि ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने उसको ऐड कर दिया है, और अगर हमने ये कैंसिल आउट हो गया पूरा बाय एंड बाय, फिर उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7, जो एक्टिविटी बेस है 7x हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना होता है, दैट इज 21। ओके, तो यहाँ पे 21 हो गया। अभी ये x जो है वो इनटू में, तो अभी यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड में, और यहाँ पे रह जाएगा 21, और इसके नीचे क्या आ जाएगा इनटू है, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर 21 को मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, अब इस 3 को क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, किसी में पुट करो। अब प्लस है इसलिए हमने सिंपली इसमें पुट कर दिया। अब x पे कितना पुट करना है मुझे, तो 3 पुट करना है, तो यहाँ 3 पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हो गया, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब इस 15 को प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, तो 15 अगर प्लस में तो उस साइड क्या हो जाएगा, अगर मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अगर ये प्लस में तो जाएगा क्या होगा माइनस में, तो 9 माइनस 15 आएगा। तो बॉक्स में हम क्या भरेंगे यहाँ पे 15।
ओके, अब क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, 15 में से 9 गया तो आएगा मेरा 6, और वो भी माइनस में, भी साइन बढ़ेगी, ये -6 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये इनटू में है तो आगे जाके क्या यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। इसको कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया -2। तो अब लिख देते हैं हम यहाँ पे, हमारा x कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे x आ गया मेरा 3, और y कितना आया यहाँ पे, y आया मेरा -2। तो ये मेरा हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड था, उसको हमने सॉल्व कर दिया।